वेलकम बैक फ्रेंड्स। धन के ये लर्निंग सीरीज में आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग स्क्रीनर्स बना रहे थे उसमें और एक आज स्क्रीनर बनाने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने इंट्राडे स्क्रीनर बनाया था जहां पे आप लोगों ने इंट्राडे पे स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया था वो देखते हैं हम। आज एक स्क्रीनर बनाने वाले हैं, उसको हम लोग बोलेंगे शायद एक सेमी इंट्राडे स्क्रीनर है। यहाँ पे वापस मल्टी टाइम फ्रेम का यूज हम लोग करने वाले हैं। जैसे हम लोग वन डे टाइम फ्रेम से कुछ हम लोग पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद 15 मिनट्स पे उसको एक बार टाइम करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम लोग स्विंग लो कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, पुल बैक कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हम लोग जो डेली टाइम फ्रेम का काम है, जो डेली टाइम फ्रेम हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो हम लोग एक स्मॉलर टाइम फ्रेम से करा ले रहे हैं। यहाँ पे आप इसको स्विंग के तरह से भी यूज कर सकते हो या आप इसको इंट्राडे तरह के से भी यूज कर सकते हो। इसको बस आप एक आपके टूल में रखिए। मतलब मल्टी टाइम फ्रेम जैसे बहुत बार डिस्कस होता है, मल्टी टाइम फ्रेम का यूसेज और उतना ज़्यादा होता है जब आप ट्रेडिंग में रखते हो आपके आर्सेनल में, क्योंकि जब आप लार्जर टाइम फ्रेम को स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करते हो तो ये अलाइनमेंट आपको थोड़ी एक्यूरेसी की तरफ लेके जाता है और हो सकता है आप थोड़े वापस लार्जर ट्रेंड्स को कैच कर सको। बड़े टाइम फ्रेम के साथ काम करोगे तो मतलब हो सकता है उसको बस छोटे टाइम फ्रेम से आप आपके रिस्क को भी मिनिमाइज कर रहे हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करते हो। तो ये हमारे स्क्रीनर का नाम भी यही है कि मल्टी टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसका अलाइनमेंट स्क्रीनर है। तो MTF ट्रेंड अलाइनमेंट स्क्रीनर बनाते, कंडीशन समझते और साथ में ही बना के देखते हैं। तो आप भी मेरे साथ बना रहे हैं। तो चलो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। हम लोगों ने EMA इसको देखा है। हम लोगों ने जो पहला वाला स्क्रीनर बनाया था जहाँ पे हम लोगों ने 20 EMA और 50 EMA को कंसिडर किया था हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। चलो 20 और 50 बहुत ही अच्छा एक क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी यूज किया जाता है मार्केट में। तो वैसे ही पकड़ते कि अगर हमारा फर्स्ट कंडीशन यही रहेगा कि अगर मेरा 20 EMA 50 EMA के अगर ऊपर है तो मेरे लिए ट्रेंड काफ़ी अच्छा बुलिश और स्ट्रांग भी है, क्योंकि ये एक शॉर्टर टर्म और थोड़े मिड टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है। मतलब ट्रेंड बुलिश है और शायद प्राइसेस उसके अपने आप ऊपर ही होगी, ये हम लोग प्रिज्यूम करके चलते हैं। सेकंड कंडीशन में रखता हूँ मेरा RSI 55 के ऊपर होना चाहिए। तो अगर RSI भी 55 के ऊपर चल रहा है तो प्रोबेबली मार्केट में मोमेंटम भी है। तो ये मेरे दो कंडीशंस हो गए, एक मेरा EMA वाला कंडीशन है और एक RSI वाला कंडीशन है। इसको मैं टाइम करने की कोशिश करूंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम के थ्रू। तो मैं नेक्स्ट डे क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट डे कंडीशन ये रखूंगा कि जब वापस प्राइस 15 मिनट्स का 20 EMA क्रॉस करेगी तो मैं ट्रेड ले लूंगा। तो मतलब मुझे इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए कुछ ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी कि शायद अगर वो 15 मिनट्स के 20 के नीचे आ रहा है, ये भी कंडीशन डालनी पड़ेगी कि 15 मिनट के 20 के नीचे था और फिर उसने 15 मिनट्स का 20 EMA क्रॉस किया है। ये मेरे लिए एडिशनल कंडीशन होगी। तो चलो इसका स्क्रीनर बना दे। कंडीशन तो आपको समझ गए हैं। तो ये मैंने स्क्रीनर बना दिया है। तो ये स्क्रीनर ऑलरेडी रेडी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट हम लोग हमेशा की तरह साथ में बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। और ये हमारा बेसिक यहाँ पे वापस यूनिवर्स आ चुका है, जहाँ पे वापस मेरे पास 2500 स्टॉक है। तो मैं ऐड करता हूँ हमारा पहला वाला कंडीशन जो मेरा EMA वाला कंडीशन है। मेरा 20 EMA 50 EMA के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे EMA सर्च कर लेता हूँ और मुझे पहला वाला कंडीशन डालना है कि मेरा जो 20 EMA है उसको मैं अप्लाई करता था। ये डेली टाइम फ्रेम वाला है कंडीशन मेरा। 20 EMA को मैंने अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे एडवांस में जाता हूँ और एडवांस में मैं डालता हूँ कि ये ग्रेटर दैन है, मोर दैन है। मोर दैन किसके है, वापस मैं EMA सेलेक्ट कर लेता हूँ और अभी EMA में मुझे डालना है 50 EMA। तो मैं 50 EMA मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट वाला कंडीशन तो बन चुका कि जहाँ पे 20 EMA और 50 EMA ये मेरी कंडीशन जो थी वो आ चुकी है यहाँ पे। अगर अब मैं देखूंगा तो 2500 स्टॉक में से मैं 800 स्टॉक्स तक आ चुका हूँ ऑलरेडी। ये सारे स्टॉक्स में मेरा 20 EMA 50 के ऊपर जा चुका है। मेरा एडिशनल क्राइटेरिया क्या था, RSI बेसिक कंडीशन में ही है वो। RSI अप्लाई और यहाँ पे शायद RSI की या लेंथ दिख गई मुझे, ये ड्रैग कर सकता हूँ। यहाँ पे मिनिमम रख देता हूँ अभी 55। तो मतलब RSI 55 के ऊपर है तो मुझे वही स्टॉक दिखेंगे जो RSI इज ग्रेटर देन 55। यहाँ पे देखो हम लोग 800 स्टॉक्स पे से आ चुके हैं 280 स्टॉक पे। तो ये मेरी डेली टाइम फ्रेम की कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। मैं वापस ऐड फिल्टर्स में जाता हूँ और अभी मुझे डालना है जो मेरा प्रीवियस क्लोज है। अभी मेरा जो क्लोज है वो 20 EMA के नीचे चाहिए। तो मैं पहले प्रीवियस वाला कर देता हूँ। यहाँ पे कैंडल प्रीवियस करता हूँ, इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद इसमें कंडीशन डालनी पड़ेगी कि एडवांस में जाता हूँ और ये लेस दैन डालना पड़ेगा मुझे। लेस दैन किससे था, EMA। वापस मैं EMA को प्लॉट कर रहा हूँ। अब इसमें EMA वापस आपको चाहिए तो 50 भी ले सकते हो, वो भी आपको कम स्टॉक्स दे देगा। तो प्रीवियस कैंडल में 20 के नीचे था तो
तो ये अभी ये तो मुझे यहाँ पे कुछ लगभग 2 ही स्टॉक बता रहे हैं जो प्रीवियस कैंडल में 20 के नीचे था। इसमें एडिशनल कंडीशन ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे करंट कैंडल में ये 20 के ऊपर जा चुका है, तो वापस मैं क्लोज ले रहा हूँ और अभी मैं इसमें कैंडल चेंज नहीं कर रहा, इसको करंट रखता हूँ। करंट कैंडल, करंट कर लेते हैं इसको, करंट कैंडल वापस एडवांस, एडवांस में इसको डालते हैं मोर देन अभी ये मेरा है EMA 20, इसको मुझे 15 मिनट्स करना है। हम लोगों ने इसको 15 मिनट्स में नहीं किया, ये हमारा डे टाइम फ्रेम था, इसको मैं 15 मिनट्स कर लेता हूँ, प्रीवियस कैंडल को भी और करंट कैंडल को भी। हम लोगों जो इसको 15 मिनट्स पे आइडेंटिफाई करने का चल रहा था, तो इसको 15 मिनट्स मैंने कर लिया। तो दोनों जब मैं 15 मिनट्स कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि फिलहाल एज ऑफ नाउ ऐसी कोई कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही कि ये करंट 20 का क्रॉस किया और ये ऊपर क्रॉस किया है। जब मैंने पहले स्क्रीनर बनाया था आज सुबह, तब मेरे पास इतनी सारी स्टॉक्स अवेलेबल थे, तो मैं ऐसे इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट आप ये कंडीशंस लगा सकते हो कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है 15 मिनट्स पे। अभी फिलहाल 15 मिनट्स पे किसी ने 20 को अभी नहीं क्रॉस किया होगा, क्योंकि आज सुबह से मोमेंटम था जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपको शायद स्टॉक इमीडिएटली ना मिल रहा है, बट जो मेरे पास पहले से है मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब मैं इसका जाके चार्ट अप्लाई करता हूँ तो जो मेरी कंडीशंस है वो वापस मैं चार्ट्स पे लगा देता हूँ। मेरे पास 20 और 50 EMA चाहिए था और मुझे चाहिए था RSI की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे डेली पे देखूँ पहले, तो मुझे ये वाला स्टॉक चाहिए डेली पे पहले 20 और 50 के ऊपर हो, तो ये स्टॉक मुझे मिला था। अगर देखो तो ये 20 EMA और 50 EMA यहाँ पे ये येलो लाइन और रेड लाइन की ये ऊपर ही चल रहा है, तो दैट मीन्स ये स्टॉक बुलिश में चल रहा है। अभी मुझे इसमें चाहिए था 15 मिनट्स में आज मुझे वापस 20 EMA के ऊपर एक क्लोज मिले। पहले तो ये नीचे जाए 20 EMA के और फिर ऊपर क्लोज मिले, तो यहाँ पे ये एक बार हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 20 EMA के नीचे गया था क्लोज और फिर मुझे ऊपर क्लोज मिला है। उसके बाद अभी ये ऑलरेडी थोड़ा ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे ये रिवर्सल यहाँ पे देखने मिला कि मैं 15 मिनट्स पे इसको वापस टाइम कर रहा हूँ। और वो टाइम कहाँ पे कर रहा हूँ, वही डायरेक्शन में टाइम कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा लार्जर टर्म टाइम फ्रेम है। मेरा लार्ज टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, बुलिशनेस, क्योंकि वहाँ पे मेरा 20 और 50 EMA ऊपर पोजीशन कर रहा है, ऊपर स्लोप दिखा रहा है, वहां पे मुझे बता रहा है कि बुलिशनेस है इसमें। आप वाइस वर्सा उल्टा भी बना सकते हो। ये सारे स्क्रीनर्स को आप में भी शॉर्टर साइड में डाल सकते हो। आप करोगे 20 EMA 50 EMA के नीचे तो आपको शॉर्ट एंट्रीज मिलेगी, बट उसमें आपको आपका यूनिवर्स FNO सेलेक्ट करना पड़ेगा तब, क्योंकि शॉर्ट ट्रेड्स आप FNO में ही ले पाओगे, क्योंकि वहां पे आप डेरिवेटिव्स के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू, फ्यूचर्स के थ्रू आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये दूसरा एक स्टॉक मैं ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि एक स्टॉक में तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है और मुझे एक अच्छा स्टॉक पुल बैक एंट्री पे मिल रहा था। यहाँ पे वापस जाके देखते हैं, तो मेरे डेली टाइम फ्रेम पे पहले कंफर्म करेंगे कि क्या फुलफिल हो रही थी कंडीशंस। तो हाँ, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये क्रॉसओवर दिख रहा है मुझे, 20-50 के ऊपर है। RSI भी प्रीवियस कैंडल पे अगर मैं देखूँ तो 55 के ऊपर है, जो 63 था। अगर मैं इसको 15 मिनट्स पे लेके जाऊँ तो मुझे 15 मिनट्स पे मिलना चाहिए कोई एक नीचे क्लोज। तो यहाँ पे देखो एक नीचे क्लोज आया था, उसके बाद ये वापस थोड़ा ऊपर आ रहा है। आप लोगों के लिए स्क्रीन थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे तो 20 EMA के थोड़ा नीचे आया था कैंडल और फिर वापस आपको एक क्लोज मिला है बुलिश। आप ऐसे टच और क्लोज मत देखिए, मतलब कराने की कोशिश करिए। तो शायद मैं इसको सिलेक्ट ना करूँ, मैं प्रैक्टिकली कब सिलेक्ट करूँ कि वो 20 EMA के नीचे चल रहा था, उसके बाद उसने एक अच्छा क्लोज दिया, 5-6 कैंडल 10 कैंडल जो भी, उसे एक अच्छा टाइम बिताया 20 EMA के नीचे और फिर वापस वो क्लोज दे रहा है। तो हो सकता है वो थोड़ा बेटर सेटअप हो, बट ये कुछ चीज़ें हम लोग जब चार्ट्स को ऑब्जर्व कर दे तब हमें समझ में आएगी, क्योंकि हम लोग कहीं पे कॉन्फिडेंट होते हैं, कन्विक्शन कहीं पे बिल्ड होता है हमारा। पर ये कन्विक्शन बिल्ड होने के लिए पहले हमें चाहिए एक छोटा सा स्टॉक लिस्ट। अगर वो वॉच लिस्ट हम लोग कहीं स्क्रीनर से बना पाए तब ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो वो स्क्रीनर से हमारी वॉच लिस्ट छोटी बनती है, पर वहाँ पे हमारा कन्विक्शन फिर बढ़ जाएगा क्योंकि मेरा सेटअप कौन सा है। क्योंकि हो सकता है वो 10 स्टॉक में से भी मुझे वो 2 ही स्टॉक चाहिए जहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है एक्चुअली, तो वो इसीलिए 10 स्टॉक पहले लाना 2500 में से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे ये टूल्स आपको हेल्पफुल बनता है। यहीं पे ये कंडीशंस कैसे लगानी है ये आपको एक बेटर ट्रेडर और एक बेटर एनालिस्ट बनाने में मदद करेगी, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग की कैंडल्स कैसी बनती है, कैसे चलती है। इट इज़ ऑल अबाउट सॉर्टिंग आउट द कैंडल्स, आपकी लिस्ट छोटी बनाना, वॉच लिस्ट को बनाना, ये सारी भी चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या ये समझ के फायदा कि कहाँ पे 50 EMA के ऊपर है मुझे बाय करना है, पर कौन सी कैंडल ने 50 EMA को क्रॉस किया है ये ढूंढे कहाँ पे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और यही क्वेश्चन का आंसर आपको ये स्क्रीनर से मिलता है। स्क्रीनर इसीलिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि नहीं तो सीखना सब सीख सकते हैं, पर वो ढूंढना कि अभी कहाँ पे क्रॉस हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही आंसर हम लोगों ने ये सीरीज में देखे, इस सीरीज में हम लोगों ने यही चीज़ों के बारे में समझा है। तो आई होप आपको ये सब हेल्पफुल रहा होगा। ये सीरीज आपको एक बेटर ट्रेडर और एक अच्छा पर्सन बनाने में हेल्पफुल रहेगी एज ए ट्रेडर। तो इस सीरीज को आपने जितना वॉच किया, यहाँ तक वीडियोस देखे, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। और कमेंट्स कीजिए बिल्कुल, आपको अगर कुछ भी चीज़ें, अगर आपको स्क्रीनर्स में कहीं पे तकलीफ आ रही है, ये स्क्रीनर्स आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत आपको हेल्प हुआ होगा। हम लोग आपको ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू स्टेइंग विद अस। सी यू फॉरवर्ड अगेन। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.